नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे हिंदी कहानियों में। आज की हमारी कहानी है अपमान का बदला। बात उन दिनों की है जब तेनालीराम का विजयनगर से राज दरबार से कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों वे सोचा करते थे कि किसी प्रकार महाराज तक अपनी पहुंच बनाई जाए, मगर यह आसान नहीं था। ऐसी अभिलाषा को लेकर उन्होंने राजगुरु तक अपनी पहुंच बनाई और उनकी बहुत सेवा की, मगर राजगुरु भी अपने किस्म का अकेला ही घाघ था। वह तेनालीराम से अपने सारे काम करवाता, लेकिन अगर राजमहल की बात आती तो टाल जाता। इससे तेनालीराम काफ़ी उखड़ा हुआ था। वह उसकी फितरत समझ गया था कि इसने कभी मुझे राजमहल तक नहीं पहुंचने देना है। अतः एक दिन उसने उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। एक बार राजगुरु नदी पर नहाने गया। किनारे पर जाकर उसने वस्त्र उतारे और पानी में उतर गया। तेनालीराम उसके पीछे पीछे था। वह पेड़ की ओट में छिप गया और जैसे ही राजगुरु ने नाक बंद करके नदी में गोता लगाया, वैसे ही उसने कपड़े उठा लिए और जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जब राजगुरु नहाकर किनारे की ओर बढ़ा तो अपने कपड़े वहां ना पाकर ठिठक गया। अरे वह कौन है? वह चिल्लाया। मेरे कपड़े किसने उठाए हैं? ओह रामलिंग, मैंने तुम्हें देख लिया है उस पेड़ के पीछे। अरे भाई, मजाक छोड़ो और मेरे वस्त्र दो, देखो मैं तुम्हें राजमहल तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तेनालीराम का असली नाम रामलिंग ही था। बाद में अपने ननिहाल तेनाली में होने के कारण वह तेनालीराम कहलाए, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक का उनका समय अपनी ननिहाल में ही बीता था। तुम झूठे हो राजगुरु, आज तक तुम मुझे झूठे दिलासे देते रहे हो। वह बाहर आ गया। इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ, वादा करो कि तुम मुझे कंधे पर बैठाकर इसी समय राजमहल लेकर चलोगे। राजगुरु क्रोधित हो उठा। तुम पागल तो नहीं हो रामलिंग? हाँ, तुम्हारे झूठे आश्वासन पाकर पागल हो गया हूँ। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चला अपने रास्ते पर। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हथियार डालते हुए राजगुरु बोला, लाओ मेरे वस्त्र दो। तेनालीराम ने उसके वस्त्र दे दिए। राजगुरु ने बाहर आकर जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, फिर उसे अपने कंधों पर बैठाकर महल की ओर चल दिए। जब राजगुरु नगर में पहुंचा तो लोग यह विचित्र दृश्य देखकर हैरान रह गए। लड़के सीटियां और तालियां बजाते उनके पीछे पीछे चलने लगे। चारों ओर शोर मच गया। राजगुरु का जुलूस देखो, राजगुरु का जुलूस। राजगुरु अपने आप को ऐसा अपमानित महसूस कर रहा था जैसे भरे बाजार में वह नंगा चल रहा हो। धीरे धीरे वह काफिला राजमहल के करीब पहुंच गया। महाराज अपने कक्ष में बैठे थे। शोर सुनकर वे बाहर आए, बरामदे में आ गए, फिर बुर्ज में आकर नीचे का नज़ारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजगुरु एक व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाए चले आ रहे हैं। लज्जा से उनका सिर झुका हुआ है और शरीर पसीने पसीने हो रहा है। पीछे आते लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कंधे पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है। राजगुरु का ऐसा अपमान देखकर महाराज को बेहद क्रोध आया। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति दूसरे के कंधों पर बैठा है उसे नीचे गिरा दो और मुक्कों लातों से खूब पिटाई करके छोड़ दो, मगर दूसरे व्यक्ति को सम्मान सहित हमारे पास ले आओ। राजगुरु तो महाराज को नहीं देख पाया, मगर तेनालीराम ने देख लिया कि उनकी ओर इशारा करके महाराज अपने अंगरक्षकों से कुछ कह रहे हैं। बस तेनालीराम को समझते देर नहीं लगी थी। दाल में कुछ काला जरूर है। राजगुरु के कंधे से उतरा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा याचना करके उसने राजगुरु को अपने कंधे पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगा।
तभी राजा के अंगरक्षक वहां आए। उन्होंने राजगुरु को तेनालीराम के कंधे से नीचे गिरा दिया और बुरी तरह पिटाई करने लगे। बेचारा राजगुरु पीड़ा आए 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 अपमान से चीखने लगा। सैनिकों ने उसकी खूब पिटाई की। फिर तेनालीराम से बोले, आइए, आपको महाराज ने बुलाया है। राजगुरु हैरान था कि यह सब क्या हुआ। अंगरक्षक तेनालीराम को लेकर महाराज के पास पहुँचे तो उसे देखकर महाराज भी बौखलाए। यह किसे ले आए? हमने कहा था कि ऊपर वाले की पिटाई करके और नीचे वाले को ले जाएं। यह नीचे वाले ही है महाराज। वो पाजी इनके कंधों पर बैठा था और इसका मतलब यह है कि तुम चालाक हो। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हो सकता है। इसे लेकर जाओ, मौत के घाट उतार दो। इसने राजगुरु का अपमान किया है। क्रोध वेग में महाराज बोले जा रहे थे। और हाँ, इसके खून से सनी तलवार सरदार को दिखा देना। उस समय तक वहाँ कुछ दरबारी भी आ गए थे। वे ऊपर से तो गंभीर थे, लेकिन मन ही मन में खूब खुश हो रहे थे कि इस युवक ने राजगुरु की अच्छी दुर्गति की। जब सैनिक तेनालीराम को लेकर चले तो कुछ दरबारी खामोशी से उसके पीछे हो लिए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने असली कारण पूछा तो उन्हें लगा कि तेनालीराम निर्दोष है। उसे किसी प्रकार से राज दरबार में लाया जाए ताकि उन्हें राजगुरु और दूसरे बेईमान दरबारियों को सबक सिखाने का अवसर मिले। उन्होंने तेनालीराम से दोनों सैनिकों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दिलाकर और इस वादे के साथ उसे छुड़वा लिया कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा। तेनाली सिपाहियों ने तबेले में जाकर एक बकरे को हलाल करके अपनी खून से रंगी तलवार को सरदार को दिखा दिया। तेनालीराम को जहाँ जान बचाने की खुशी थी, वहीं स्वर्ण मुद्राओं के जाने का दुख भी था, मगर वह भी इस प्रकार चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने घर जाकर अपनी माँ और पत्नी को लिखा पढ़ाकर महल में भेज दिया। दोनों सास बहू महाराज के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है, आप कौन हो और यहाँ पर इस प्रकार क्यों रो रही हो? महाराज, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मेरे बेटे रामलिंग को मृत्युदंड दे दिया। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? कौन होगा मेरे बुढ़ापे का सहारा? कहकर उसकी माँ सिसक सिसक कर रोने लगी। और मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा? महाराज, मैं अब इन बच्चों और इस बूढ़ी सास का पेट कैसे पालूंगी? महाराज को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस छोटी सी भूल की उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। अब हो भी क्या सकता था। उन्होंने आज्ञा दी कि उन्हें हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, जिससे यह अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सके। 10 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लेकर दोनों सास बहू घर पहुंची और तेनालीराम को पूरी बात बताई। तेनालीराम खूब हंसा। 10 स्वर्ण मुद्राएं अगले माह मिल जाएंगी, हिसाब बराबर। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बगल वाली बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।